नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर कुछ दिनों पहले बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार बवाल जारी है। बिहार ही नहीं बल्कि यूपी समेत देश के कई राज्यों से प्रतिक्रिया आई कि चंद्रशेखर यादव को माफी मांगनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी यही कहा था। सोमवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार के बेहद करीबी और निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बयान से जेडीयू और आरजेडी में बड़ी फूट दिख रही है। एमएलसी महेश्वर सिंह ने सोमवार को पटना में आयोजित महाराणा प्रताप के कार्यक्रम में पहुंचते ही मंच से ही जेडीयू के कई नेता और नीतीश सरकार के मंत्री पर बड़ा हमला बोला। महेश्वर सिंह ने कहा कि रामचरितमानस का विरोध करने वाले हिजड़े हैं। रामचरितमानस भाई भाई, गुरु शिष्य, पति पत्नी को संस्कार सिखाता है। बिहार की राजधानी पटना में हो रहे स्वाभिमान रैली में सीएम नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया कि वे आनंद मोहन की रिहाई के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करना है, सब जरूर हो जाएगा, चिंता ज्यादा नहीं करिए। उनकी पत्नी से पूछिए कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। नीतीश ने आगे कहा कि जब आनंद मोहन की गिरफ्तारी हुई तो हम भी जेल गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी साथ में थे। हमारी तो शुभकामना रही है आनंद मोहन के साथ। सोमवार का दिन आज हादसों के काले दिन में तब्दील हो गया है। आज अलग अलग हादसों में हरियाणा और दक्षिण राज्य केरल और तमिलनाडु में 14 लोगों की मौत हो गई। बालाजी के दर्शन करने जा रहे 5 दोस्तों की हरियाणा में सड़क हादसे में जान चली गई। वहीं केरल में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया, जहां एक कार और लॉरी की जोरदार टक्कर होने से 5 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में क्रेन गिरने से इसरो की कैंटीन में काम करने वाले 4 लोगों की भी मौत हो गई और 9 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से हाहाकार मचा हुआ है। सीवान जिले में पिछले 24 घंटे में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज में भी एक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 14 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। ईओयू की विशेष टीम ने बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के विकास विद्यालय नामक परीक्षा केंद्र पर पहले चरण की परीक्षा में दोनों की ड्यूटी थी। इसमें इस निजी स्कूल का अकाउंटेंट रोशन और पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी कर रहे शिक्षक अभिमन्यु शामिल हैं। इन दोनों को जिले के रतनपुर डुमरी गांव से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों ने भी 23 दिसंबर को पहली पाली के प्रश्न पत्र की तस्वीर खींची थी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्होंने प्रश्न पत्रों की इन तस्वीरों को किसी को भेजा है या नहीं, या कहीं वायरल तो नहीं किया था। हालांकि पहले चरण की परीक्षा पहले ही रद्द हो चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची है। सोमवार को यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, हमने इतने लोगों को मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ भी नहीं है, केवल झूठ के पुलिंदे पर ये राज कर रहे हैं। ये देश सबका है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बावजूद आतंकवाद खत्म नहीं होने की बात भी कही और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर भारत तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र भारत जोड़ने का नहीं बल्कि भारत तोड़ने का है। सुर्खियों में बनी रहना और गैर जिम्मेदाराना बयान देना कांग्रेस का चरित्र है। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि लेकिन सेना के खिलाफ बयान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना से बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण खोज रहे हैं। सेना जब घुसकर ठोकती है तो एक तो दर्द पड़ोसी को होती है और दूसरी ओर कांग्रेस को दर्द होता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से हटने की इच्छा जताई है। वह अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने में बिताना चाहते हैं। इस चीज को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करा दिया है। राज्यपाल कोश्यारी ने सोमवार को राजभवन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये जानकारी दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की हाल में मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और पढ़ने लिखने और अन्य गतिविधियों में अपना शेष जीवन व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त की है। राज्यपाल कोश्यारी ने मराठी में ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे संतों, समाज सुधारकों और वीरों की महान भूमिका राज्यपाल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। प्रदेश की जनता से 3 वर्ष से अधिक समय तक मिले प्यार और स्नेह को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता।
अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को सोमवार को देश के परमवीरों यानी परमवीर चक्र विजेताओं का नाम मिल गया है। इनमें भारत चीन जंग में पैर से मशीन गन चलाने वाले मेजर शैतान सिंह, कारगिल जंग के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और मनोज कुमार पांडे के नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान की धरती पर ही सबसे पहले तिरंगा लहराया गया था। आजाद भारत की पहली सरकार यहीं बनी थी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। इस दिन को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी तेल कंपनियों से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की अपील की है। पुरी ने कुछ राज्यों के वैट नहीं घटाने पर भी निशाना साधा है। पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 के एक्साइज ड्यूटी कम की थी, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने वैट नहीं घटाया। इस वजह से उन राज्यों में अब भी तेल की कीमतें ज्यादा हैं। शादी के बंधन में बंधे अथिया शेट्टी और केएल राहुल। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट इंडस्ट्री तक हर कोई अथिया और केएल राहुल की शादी का इंतजार कर रहा था। इस लंबे इंतजार के बाद अथिया और राहुल ने शादी के 7 फेरे ले लिए हैं। 23 जनवरी को कपल ने सुनील शेट्टी के खंडाला वाले घर में शादी की है। इसी के साथ सुनील शेट्टी की लाडली बेटी अथिया शेट्टी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड की दुल्हनिया बन गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल 2022 की आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। सोमवार को घोषित इस टीम में 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और पाकिस्तान के 2-2 खिलाड़ी चुने गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के किसी भी क्रिकेटर को इस टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं जिम्बाब्वे, आयरलैंड के एक खिलाड़ी भी चुने गए हैं। इस टीम में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या शामिल किए गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।